द ग्रे मार्केट। ब्लैक मार्केट तो पता है, लेकिन ये ग्रे मार्केट क्या होता है? क्या ये व्हाइट एंड ब्लैक मार्केट के बीच में आता है, उसकी वजह से इसको ग्रे मार्केट बोला जाता है? और ये होता क्यों है? उसके साथ साथ ग्रे मार्केट स्टॉक में क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, एंड अगर हमको ग्रे मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हो या फिर आप मार्केट के न्यूज़ को ट्रैक करते हो, देन डेफिनेटली आपने ग्रे मार्केट इस टर्म को जरूर सुना होगा। रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज वो है जिसके साथ हम सभी लोग फैमिलियर है, लेकिन ये ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे मार्केट दोस्तों वही है जो आप लोग सोच रहे हो, जो व्हाइट एंड ब्लैक मार्केट के बीच में आता है। लेकिन उसको टेक्निकली ग्रे मार्केट क्यों बोला जाता है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनऑफिशियल ट्रेडिंग करी जाती है बिफोर द स्टॉक और एंटाइटीज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द रेगुलर मार्केट। इवन अगर दोस्तों इस मार्केट को अनऑफिशियल बोला जाता है, लेकिन दोस्तों ये मार्केट बहुत सालों से बिजनेस में एंड इन्वेस्टर्स उसको लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। इस मार्केट को एक्चुअली समझने के लिए एंड उसके इंपॉर्टेंस को जानने के लिए इस टर्म के बेसिक्स को समझ लेते हैं, उसके फंक्शंस को और बेटर तरीके से जान लेते हैं। तो ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। उसको पैरेलल मार्केट भी बोला जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टर शेयर्स एंड एप्लीकेशंस को ट्रेड कर सकते हैं बिफोर द शेयर्स आर लॉन्च फॉर ट्रेड इन द ऑफिशियल मार्केट। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे ग्रे मार्केट का ट्रेडिंग किया जाता है, वो है जब स्टॉक को सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम द मार्केट। इंडिया में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग बहुत सालों से चलते आ रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक के ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं, मतलब स्टॉक के जेन्युइननेस को चेक कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग कैश एंड इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है, क्योंकि ये एक अनऑफिशियल तरीका है ट्रेडिंग करने का। ग्रे मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसी भी तरह से थर्ड पार्टी फर्म की मदद से किए नहीं जाते, लाइक स्टॉक एक्सचेंज और सेबी, क्योंकि ये टोटली अनरेगुलेटेड मार्केट है। ग्रे मार्केट दोस्तों इजी रास्ते को ऑफर करता है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ में एंटर करना है। ग्रे मार्केट की मदद से दोस्तों आप आईपीओ शेयर्स को बाय कर सकते हो इवन आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन। ग्रे मार्केट को दोस्तों कंपनीज भी यूज करती है अपने स्टॉक्स एंड एप्लीकेशंस को ट्रेड करने के लिए बिफोर गेटिंग लिस्टेड। दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया जगह है अंडरराइटर्स के लिए जो कंपनी के पाथ को समझना चाहते हैं आफ्टर गेटिंग लिस्टेड। अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे जहाँ पे ग्रे मार्केट को यूज किया जाता है, तो वो है इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स बाय अनऑथराइज्ड डीलर्स। अनऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू जो भी गुड्स एंड सेल्स का इंपोर्ट होता है वो भी एक ग्रे मार्केट ही है, और इस एक्टिविटी को दोस्तों इक्वली अनऑफिशियल ही कंसिडर किया जाता है एज अ ग्रे मार्केट ट्रेडिंग। ग्रे मार्केट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे देन दोस्तों रिगार्डिंग द ग्रे मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि ग्रे मार्केट में जो भी ट्रेड्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो कंपलसरी एंड नेसेसरी किए जाते हैं ट्रेडर्स को, एंड उनको सेटल नहीं किया जाता अंटिल द ऑफिशियल ट्रेडिंग बिगिंस। एंड इससे क्या हो जाता है कि ट्रेड जो है वो रिस्की हो जाता है एंड ओवरऑल रिस्क जो है ट्रेडिंग में वो इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों गुड्स के ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस में डिस्क्रिपेंसीज बढ़ती है, मतलब जब भी पॉपुलर प्रोडक्ट के प्राइजेस में अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है, देन दोस्तों ये जो ग्रे मार्केट का यूज़ है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलर कंज्यूमर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स का हमको ग्रे मार्केट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑनलाइन बाय किया जा सकता है एंड ईजिली शिप किया जा सकता है वेरियस कंट्रीज में। उसके अलावा दोस्तों अदर प्रोडक्ट्स लाइक लग्जरी कार्स, शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा पॉपुलर है ग्रे मार्केट में ऑफ वेरियस कंट्रीज। गुड्स के रिलेटेड जो ग्रे मार्केट होता है वो अनऑथराइज्ड डीलर्स के लिए ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स को बल्क में इंपोर्ट किया जाता है एंड लोकल मार्केट के प्राइस से कम दाम में सेल किया जाता है। सो कस्टमर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं तो उनको केयरफुल रहना है एंड उनको इंश्योर करना है कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के साथ वो प्रोडक्ट मीट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को अक्सर पोस्ट सेल सर्विस भी नहीं मिलती है। अभी हम समझ लेते हैं ग्रे मार्केट स्टॉक में क्या होता है। दोस्तों कंपनी के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, बिड किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा अनऑफिशियली। जब भी कोई कंपनी किसी स्टॉक को प्रेजेंट करती है आईपीओ से पहले, देन उसको ग्रे मार्केट स्टॉक बोला जाता है। ग्रे मार्केट में जो भी डील्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स के म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे किए जाते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट स्टॉक जो होते हैं वो बहुत स्मॉल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा रन किए जाते हैं। इंडिया में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग करना लीगल है, लेकिन ये एक अनऑफिशियल तरीका है ट्रेडिंग करने का। द ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों इस टर्म को बहुत सारे लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये एक ऐसी अमाउंट होती है जहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शेयर्स को या फिर आईपीओ शेयर्स को ट्रेड किया जाता है ग्रे मार्केट में। लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम रिफ्लेक्ट करता है कि आईपीओ किस तरह से रिएक्ट करने वाला है लिस्टिंग के दिन। जब भी कोई कंपनी अपने आईपीओ को लेके आती है देन उसके शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है मार्केट के बाहर। आईपीओ के शेयर्स को ग्रे मार्केट में ट्रेड करना कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्क पे किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि शेयर्स को इशू प्राइस से कम प्राइस में एलोकेट किया जा सकता है।
तो जब भी आईपीओ के शेयर्स को ग्रे मार्केट में खरीदा जाता है, देन बायर्स, डीलर्स एंड सेलर्स के क्या रोल हो सकते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो एक बायर जो होता है उसको अपने ऑर्डर को प्रीमियम अमाउंट पे प्लेस करना होता है। उसके बाद डीलर्स जो होते हैं वो सेलर्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको शेयर्स को सेल करने के लिए बोलते हैं एट ए ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड सेलर जो होता है, जिसको स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग के रिस्क को फेस नहीं करना होता है, वो अपने आईपीओ के शेयर्स को सेल कर देता है ग्रे मार्केट में एट अ फिक्स्ड प्राइस। इसको एग्जांपल के साथ अगर हम देखेंगे, देन लेट्स एज्यूम कि किसी एक्स स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है एंड उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 300 रुपीज़ चल रहा है। इसका मतलब उस इन्वेस्टर को टोटल 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 100 रुपीज़ उस स्टॉक के इशू प्राइस के एंड 300 रुपीज़ उस प्रीमियम के। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो होता है वो उसके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, ग्रे मार्केट को इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड कंपनीज के द्वारा वाइडली यूज किया जाता है। ऐसे भी कुछ ग्रे मार्केट्स होते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में ट्रेडिंग करी जाती है। लेकिन दोस्तों, ग्रे मार्केट में स्टेप करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है वो है कि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ग्रे मार्केट को समझ लिया, ग्रे मार्केट स्टॉक में क्या होता है उसको समझ लिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझ लिया। उसके साथ दोस्तों हमने ग्रे मार्केट में जो भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसको समझ लिया। लेकिन सबसे अहम सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर हमको ग्रे मार्केट में ट्रेड करना है, देन हमको किसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये किसी भी तरह से ऑफिशियल मार्केट तो नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होता है वो फोन कॉल्स के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के ऑफिशियल रजिस्टर्ड पर्सन्स या फिर ट्रेडर्स नहीं होते ग्रे मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर ग्रे मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, तो उसको लोकल डीलर को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उसको बायर्स एंड सेलर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये है दोस्तों ग्रे मार्केट के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो देन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।